देखो, आज हम परसेंटेज में थ्योरी हमने पढ़ ली थी पिछले 2 वीडियो में। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे परसेंटेज से जुड़े हुए सवाल। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा हुआ है कि एक टीम एक सत्र में 40 मैच खेलती है। ठीक है, एक टीम जो है वो एक सत्र में कितने मैच खेलती है? 40 मैच खेलती है। फिर क्या कह रहा है? और 24 में जीत हासिल करती है, यानी 40 टोटल मैच खेलती है। कुल कितने खेल ली? 40। और 40 में से 24 में वो जीत हासिल करती है। डब्ल्यू लिख देना, विन मतलब 24 जो है वो जीत जाती है। जबकि अगर 40 में 24 जीती तो हारी कितनी होगी? 16। हार गई होगी। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या है? जीत हासिल करती है तो टीम की जीत का प्रतिशत क्या है? तो टीम की जीत का प्रतिशत पूछा है, कितने परसेंट जीता है उसने, जीत का प्रतिशत। तो जब किसी भी चीज़ का प्रतिशत पूछा जाए तो जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल मान, कुल मान कितने थे? 40। कुल मान कितना था? 40। तो टोटल वैल्यू को रखेंगे नीचे, उसमें से जीता कितना? जीत प्रतिशत पूछा है, जीता कितना? 24। तो टोटल में 24 जीता है तो 24 के रखेंगे ऊपर। और प्रतिशत बनाना है, किसी भी चीज़ को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे उसमें। ठीक, और इतने प्रतिशत। बात समझ पाए? काट देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटोगे 6 चौका 24, 6 आ जाएगा 60%। आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? सी। लेकिन अगर वही कह देता कि हार का प्रतिशत कितना है तो क्या करते आप? हार कितनी है? देखो 16 मैच हारा है, तो हार का प्रतिशत, तो टोटल मैच कितने थे? 40। और हार का प्रतिशत पूछ रहा है तो हारे कितने मैच है? 16। तो 16 ऊपर रखेंगे और गुणा करा देंगे 100 का, तो ये तुम्हारा हार का प्रतिशत आ जाता है। ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कुल रन उसने कितने बनाए? कितने बनाए? 110 रन उसने बनाए। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? देखो, जिसमें से 3 चौके। अब टोटल रन उसके 110 हैं, अब चौके कितने मारे हैं? यानी 4 चौके में, एक चौके में कितने रन होते हैं? 4। जिसमें से उसने 3 चौके मारे। कितने मारे? 3। यानी भैया अगर देखा टोटल 110 रन है, उसमें से 3 चौके मारे हैं और एक चौके में 4 रन होता है, तो 4 का गुणा करा देंगे इसमें, तो हमारे यानी पता चलेगा कि चौके से कितने रन बनाए होंगे उसने? 12। भैया चौके के द्वारा कितने रन बनाए? 12। अब फिर आगे देखो क्या बोला। आगे बोला उसने कि 8 छक्के शामिल हैं। कितने छक्के मारे उसने? 8। छक्के कितने मारे हैं? छक्के 6 8 मारे हैं। कितने मारे हैं? 8। एक छक्के में क्या रन होता है? 6 रन। तो 6 का गुणा करा देंगे, 48 यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखेंगे इस तरफ बाकी जो रन होंगे उसके वो दौड़ करके बनाए होंगे। तो ये वाले जो बाकी रन है वो दौड़ करके बनाए होंगे। तो पहले देखो टोटल रन कितने थे उसके? 110। 110 में उसने चौके के द्वारा कितने रन बनाए? 12। छक्के के द्वारा कितने रन बनाए? कुल 48। तो टोटल चौके और छक्के से मिला करके रन कितने हो गए होंगे उसके? तो जोड़ेंगे इन दोनों को, हो गए होंगे कितने? 60 हो गए। अब देखो टोटल रन थे 110 में 60 रन उसने चौके और छक्कों से बनाए, तो दौड़ करके बाकी रन दौड़ के बनाए होंगे। तो दौड़ के कितने रन उसने बनाए होंगे? तो घटा देंगे, 110 में से 60 घटाएंगे, कितने बचेगा? 50। तो 50 रन उसने दौड़ करके बनाए होंगे। यही तो ठीक बात समझ पाए? अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा उसने? तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत दौड़ कर बनाए, यानी कुल रनों के तुलना वाली से कौन है? कुल रनों के, तो कुल रन कितने हैं? 110। कुल रनों के कितने प्रतिशत दौड़ कर रन बनाए? तो दौड़ कर कितने रन बनाए? 50। तो भैया तुलना वाली राशि यानी 110 हो जाएगा, और जो पूछा जाए 100 वो हो जाएगा 50। दौड़ करके 50 रन बनाए हैं और 100 का गुणा करा देंगे इसमें। अब क्या करेंगे? इसको काट लेंगे अपना, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा हो जाएगा, इस तरफ इसको काटेंगे अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा इस तरीके की भिन्न बनेगी। 5 गुणा 1/11 है ना, इंटू 100। ठीक, तो 1/11 का प्रतिशत आप निकाल लो, कितना होता है? 1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11% होता है कि नहीं? ये डायरेक्ट आपको याद कराया था, और इसमें 5 का गुणा करा देंगे, 5 का गुणा कराएंगे तो जगह 9 पना 45, और ये 5 के ऊपर गुणा देगा 5/11%। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं निकाल पा रहे तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करके निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर? तो यानी इसका आंसर असली कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन तीसरा है। इसमें कह रहा है देखो 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को, यानी 3 घंटा 3 आवर्स और कितने मिनट हैं? 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से किसी व्यक्ति से पूछा गया होगा टाइम, तो वो गलती से क्या बता रहा है? गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट बताया उसने। ठीक है, क्या बता रहा है? 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे
45.5 मिनट मान लिया गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए प्रतिशत भूल क्या होगी या प्रतिशत गलती क्या होगी। भूल का मतलब गलती जो होगी वही प्रश्न पूछा है, तो पहले ये तो निकालो कि गलती हुई कितनी उससे। तो घंटे में तो कोई गलती नहीं हुई है, हुई क्या, मिनट में गलती हुई है। तो भैया देखो 45.5 मिनट है, ये 40 मिनट है, कितने की गलती हुई है मिनट में, 5.5 मिनट की गलती हुई है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब पूछा है प्रतिशत गलती कितनी हुई, यानी प्रतिशत भूल कितनी हुई है। तो प्रतिशत भूल जब निकालोगे तो जो पहले वाला मान होता है, जो सही वाला मान था, सही मान था कौन, ऊपर देखो ये दिया सही, यही वाला तो मान था ये। तो जो सही वाला मान होता है उससे तुलना करना होता है, जो पहले वाला सही वाला मान है उससे तुलना करना होता है। तो तुरंत ऐसे आप बना लोगे। और सही वाला मान कितना है, 3 घंटे 40 मिनट, ठीक। और कितनी गलती हुई रही है, तो 5.5 मिनट की गलती हो रही है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करा देंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ है उसको समझिए। यहाँ देखिए क्या, ये जो ऊपर तुम्हारा भूल है वो मिनट में है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो भी तो पूरी मिनट में होनी चाहिए। ये तो घंटे में और मिनट दोनों में है, तो पूरा मिनट में बदलो। तो पूरा मिनट में बदलने के लिए ये ऊपर देखो है 5.5 और नीचे 3 घंटा है, तो 3 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 180 प्लस ये तो 40 मिनट पहले से थे, थे कि नहीं, तो नीचे मिनट आ जाएगा कि नहीं। और 100 का गुणा आप कर ही रहे हो, वैसे इतना प्रतिशत आएगा। तो करोगे इसको, इधर हम इधर कर देते हैं इसको, तो करोगे जब आप इसको तो आ जाएगा 5.5 बटे, करोगे तो कितना आ जाएगा ये 220 और इंटू 100%। कुछ कटेगा तो काट देते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दशमलव से ये जीरो खत्म हो जाएगा कि नहीं, दशमलव से ये जीरो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये आ जाएगा 55/22%। 11 से काटो, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22 यानी 5/2%। देखो कहीं आया क्या 5/2, दशमलव में है तो भाग दोगे तो आ जाएगा कितना, 2.5%। इसका भाग इसमें दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2.5%। बात समझ पाए। देखो इसमें बस कुछ भी ध्यान नहीं देना, जब भी कंपेयर करोगे तो बस जो नीचे वाली राशि है ऊपर वाली राशि है वो घंटे में, अगर ऊपर वाली को घंटे में बदल लो तो नीचे वाला इसको घंटा कम करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाली मिनट में थी तो नीचे को वाले को पूरा हमें मिनट में बदलना था, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लो। देखो कह रहा है 20 लीटर के एक मिश्रण में, 20 लीटर का कोई मिश्रण है, मतलब उसमें एल्कोहल यानी दारू भी मिलाई गई है और पानी भी मिलाया गया है, तो टोटल जो मिश्रण है वो कितना है तुम्हारा 20 लीटर। ये 20 लीटर का एक मिश्रण है, समझना ध्यान से। अब क्या कह रहा है, 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है। कितने परसेंट अल्कोहल है, 20%, यानी तुम्हारी अल्कोहल जो है वो कितनी है 20%, यानी 20 लीटर पर टोटल रहा है, तो 20% अल्कोहल यानी 20 का 20% निकालो, 20 का 20% निकालो, इसे निकालोगे टोटल कितना था 20 लीटर मिश्रण, उसमें इस 20 लीटर मिश्रण में तुम्हारा अल्कोहल कितना है यही निकालना है। तो 20 लीटर का मतलब गुणा करेंगे 20%, तो करेंगे तो आ जाएगा 20 × 20% को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी 4 लीटर तुम्हारा क्या है अल्कोहल, ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल, ठीक है। बात समझना मेरी, ये क्या कह रहा है 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, 20% अल्कोहल का मतलब 4 लीटर अल्कोहल है। तो अगर 20 लीटर टोटल मिश्रण है, 4 लीटर दारू हो गई यानी अल्कोहल हो गया, तो पानी कितना बचेगा 16 लीटर, ठीक। तो तुम्हारा जल जो है यानी पानी जो है वो कितना होगा 16 लीटर। अब क्वेश्चन में देखो आगे और क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि इस मिश्रण में 4 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 4 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो बोल रहा है यदि इस मिश्रण में 4 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया ये तुम्हारा जो मिश्रण था ये वाला 20 लीटर था, इसमें 4 लीटर तुम्हें क्या डालना है, पानी डाल देना है, 4 लीटर तुम्हें पानी डालना है, पानी, ठीक। तो जब 4 लीटर पानी डालोगे तो नया जो तुम्हारा मिश्रण होगा नया, वो कितने लीटर का हो जाएगा 24 लीटर का। जो नया मिश्रण हो जाएगा वो 24 लीटर का हो जाएगा कि नहीं, पहले बताओ, ध्यान समझना। देखो ये लिख इसलिए ले रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिक्स, वरना ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अगर आप समझ लोगे फिर दोबारा जब लगाओगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। टोटल पहले कितना था 20 लीटर, अब दोबारा तुम उसमें 4 लीटर पानी डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो पानी, तो मिश्रण कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 लीटर। अब देखो, अब फिर तुम वाटर और एल्कोहल का देखो पर ये वो, तो भैया तुमने 4 लीटर डाला है तो एल्कोहल थोड़ा बढ़ेगा, एल्कोहल बढ़ेगा क्या, एल्कोहल जितना था उतना ही रहेगा, यानी एल्कोहल 4 लीटर ही रहेगा। नहीं समझ पाए, तुमने बढ़ाया क्या है मिश्रण में, पानी को बढ़ाया है, तो अगर पानी को बढ़ाया है तो पानी की मात्रा ही बढ़ेगी ना।
तो 16 और 4 यानी 16 पहले पानी था लीटर और 4 लीटर और मिला दिया, तो पानी अब हो जाएगा तुम्हारा 20 लीटर, पानी 20 लीटर, जबकि एल्कोहल तुम्हारा कितना रहेगा, 4 लीटर ही रहेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, तो एल्कोहल कितना है भैया, ये देखो 4 है, एल्कोहल 4 है, लेकिन नया मिश्रण में पूछा है, नया मिश्रण, पुराना नहीं पूछा है। कही देता पुराना मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या आता तो अलग हो जाता, लेकिन ये कह रहा है नए मिश्रण में, तो नया मिश्रण कितना है 24, तो नीचे रख देंगे 24 में एल्कोहल का प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा करा देंगे, कर लेंगे, तो काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, यानी 1/6 × 100%, और 1/6 का मान कितना होता है आपको पता होगा, कितना होता है 1/6, 16 सही 2/3%। देख लो इसको निकाल करके याद करो, ठीक है, निकालोगे तो ये आ जाएगा आंसर, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5वां, एक व्यक्ति एक पुराने टाइपराइटर, ठीक है, पुराने टाइपराइटर को 1200 रुपये में ख़रीदता है, कितने में ख़रीदता है, 1200 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। तो खरीदने और बेचने वाला का जो है वो लाभ और हानि में ये सब आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे समझना है, उनका सूत्रों का कोई जिक्र हम नहीं करेंगे, बगैर सूत्रों से इनको लगाएंगे, ठीक है। तो 1200 रुपये में एक टाइपराइटर खरीदता है, तो खरीदना का जो मूल होता है, जो मूल खरीदते हैं, किसी चीज़ को खरीदने जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉस्ट प्राइस। तो CP यानी 1200 रुपये में खरीदता है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, तथा 200 रुपये उसे मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो 200 रुपये उसने क्या किया है, मरम्मत पर खर्च कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 200 रुपये मरम्मत पर खर्च किया है, तो सही करा करके उसमें लगाए तो इसमें ऐड हो जाएगा कि नहीं CP में, तो जोड़ेंगे तो उसने कुल कितना खर्च किया है, 1400 रुपये, ठीक। CP तुम्हारा कितना हो गया 1400, क्रय मूल्य कितना हो गया 1400। आगे क्या बोल रहा है अब कह रहा है वह टाइपराइटर को 1680 में बेचता है, तो जो बेचता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, जो बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट कट में लिख देते हैं SP, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितने का है, देखो इधर 1680 का बेचता है, 16 का 180 का बेचता है, तो आपसे ये पूछ रहा है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए, यानी कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ, ये पूछा है। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, देखो खरीदा कितने का 1400 का, और बेच कितने का रहा है 1680 का, तो कितने का लाभ हो रहा है, पहले ये देखो कितने का लाभ हो रहा है, 280 का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब भी आपसे ये पूछा है कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखना होता है, किसमें देखना होता है कि खरीदा कितने था, कितने पर लाभ हो रहा है, ये 1400 लगाया था उसने, और लाभ 1400 जब लगाया तो 250 का लाभ 280 का लाभ हो रहा है। तो जब भी आप प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत लाभ निकालोगे, प्रतिशत हानि निकालोगे, तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पर ही उसको निकालना होता है, किस में निकालना होता है। लेकिन जब कभी वो कही दे कि ना हमें कॉस्ट प्राइस पर नहीं, सेलिंग प्राइस पर चाहिए, तब आप सेलिंग प्राइस पर निकालोगे, वैसे आपको लाभ का पे निकालना होता है कॉस्ट प्राइस। तो लाभ प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो भैया क्या करोगे, कितना तुम्हारा जो मेन राशि है वो कौन सी है 1400, यानी ये कॉस्ट प्राइस तुम्हारे नीचे आएगा, लाभ कितने का हुआ है 280 का, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करा देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 14 दूनी 28 यानी 2 आ जाएगा, यानी 20% तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको ये लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन है वो बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं है, आपको इनको मेथड से समझना है पहले, फिर बाद में जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बहुत जल्दी आपके लगेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। चलो नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक। देखो जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ए की आय बी से, ठीक है, ए की आय बी से 60%, ऐसे बोल लेते हैं ए की आय बी की 60% है। हमने क्वेश्चन क्या बोला, ए की आय बी की 60% है, तो बताइए ए और बी दोनों की आय का अनुपात क्या होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये पूछा हमने क्या, ए की आय बी की 60% है, तो बताइए ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको अगर बदलेंगे तो पहले 60% बोला है, तो 60 एकदम हम सॉल्व करके इसको दिखा रहे हैं, 60% बोला तो इसको लिखेंगे 60/100, काटेंगे इसको, ठीक, और काटेंगे तो आ जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5, यानी यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, ए की आय बी की 60% है, इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसे कह सकते हैं ए की आय बी की 3/5 है, कितनी है 3/5 है, ये तो लिखेंगे
देखो ए की आए बी की 3/5 है, हैं ए की आए बी की बोला बी की 3/5 है, यानी तुलना वाली राशि कौन है बी, और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे रहती है, ठीक है। तो यानी अब और जबकि अगर ये वाला बी का मान हो गया तो ये वाला मान इसका हो जाएगा, तो ए अनुपात बी अगर निकालोगे तो आ जाएगा 3:5। समझ पाए। एक क्वेश्चन इसी पे और करते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे और किए हैं। एक क्वेश्चन है ए बी से 30% कम है, ए बी से 30% कम है, तो आपको ये बताना है ए और बी कितना होगा, इसका मान बताना अनुपात के रूप में। फिर हमने क्या कहा ए बी से 30% कम है, तो 30% को अगर तोड़ोगे तो आ जाएगा 30/100, इसको काटोगे तो आ जाएगा 3/10, ठीक। यानी ए बी से, देखो यहाँ पे ए बी से 30% कम है, तो यहाँ करेंगे ए बी से 3/10 कम है। यहाँ तक समझ पाए, ए बी से 3/10 कम है। अब देखो ए जो है बी से तुलना वाली राशि कौन है बी, तुलना वाली राशि कौन है बी, तो ए बी से 3/10 कम है, यानी बी का मान पक्का 10 रहा होगा। लेकिन कह क्या रहा है, इसको देखो कह क्या रहा है, ए बी से 3 कम है। देखो ए, इसको अब यहाँ पे इसको छोड़ दो नीचे, बी का मान तो आ गया। अब इसको पढ़ो, ए बी से 3 कम है, ए बी से 3 कम है, कहने का अर्थ ये हुआ कि बी अगर 10 है तो ए उससे 3 कम है, 3 कम है यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 है। तो हमारा ये हो जाएगा ए बी से 3 कम है, तो इसको लिख देंगे ए बी 7/10 है, ए बी का 7/10 है। नहीं समझ पाए, यानी ए अनुपात अगर बी निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 7/10। समझ पाए। बिल्कुल आपको देखो ये दिमाग में करना है, इतना सा क्वेश्चन दिया होगा, इसको आपको सोचना है। अच्छा 30% कम है तो तुरंत दिमाग लगाओ, 30% कम है यानी 30/100, 1 0 कट जाएगा यानी 3/10, यानी 3/10 यानी ए बी का 3/10 है, हबी ना है नहीं हुआ, 3/10 कम है यानी 3/10 कम है, यानी ए 3 कम है किससे बी से, तो 7/10 है, यानी ए अनुपात बी निकालोगे तो 7/7 आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ये देखो, ये वाला देखो, इसको समझो फिर से। क्या कहा, ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो 40% दिमाग में तुरंत जाएगा। देखो हम यहाँ करके बता रहे हैं, दिमाग में सोचना है, वहाँ करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे वहाँ पे लैंग्वेज लिखी होगी ऐसी, ठीक है, बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें इसी लैंग्वेज लिखी होंगी, तो वहाँ तो मैं करना नहीं कि अच्छा करें पहले 40/100 फिर काटें फिर वैसे करना ही, दिमाग में करना है इसको। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो, करते रहोगे इसको, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। तो ए बी से 40% अधिक है, तो 40% अधिक है यानी क्या करेंगे, 40/100 अधिक है, यही तो होगा। ए बी से 40/100 अधिक है, ये कट जाएगा, और 4 से 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5, यानी 2/5 अधिक है। कौन अधिक है, ए बी से, ए बी से 2/5 अधिक है, यही तो बना अब हमारा। लेकिन देखो क्या, बी से तुलना वाली राशि कौन है, बी से तुलना वाली राशि कौन है, बी, तो जो तुलना वाली राशि मिलेगा तो वो उसका तो मान नीचे वाला होता है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो ए बी से 2 अधिक है, ए बी से 2 अधिक है, और 2 अधिक है यानी बी कितना 5, तो भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा 7/5, यानी हमारा बन जाएगा ए बी का 7/5 है, हो जाएगा नहीं, यानी ए अनुपात बी अगर निकालोगे तो 7/5 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मौखिक आपको करना है इनको, उनको वैसे नहीं करना, 2-3 बार मौखिक करोगे ये सब आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ऐसा आपको दिया रहेगा, आपको सोचना है, इसको पहले नोट कर लो। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे हमने बताया ए बी से 60% कम है, तो ये अनुपात बी क्या होगा, ए बी से तुरंत दिमाग में जाओ, 60% कम यानी 60/100 यानी 0 0 कट जाएगा, यानी 6/10, 6 काटोगे तो 3/5, यानी 3/5 कम है, 3/5 कम है, तो यानी ये तो बी का मान हो जाएगा पक्का, तो ये आ जाएगा 5, यानी 5 में से 3 कम है तो 2/5 कम है 2/5 है, यानी ए अनुपात बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2:5, इसमें तो 2:5 आएगा। दिमाग में सोचना है इनको, ठीक है। अब इसको देखो, अब कह रहा है बी ए से 70% अधिक है, तो 70% अधिक है यानी 70/100 एक कट जाएगा, 7/10 है, 7/10 अधिक है, अधिक ही तो बोला 7/10 अधिक है, यानी बी का मान 10 है, तो 7 जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 17/10 है, कितना हो जाएगा 17/10, यानी बी ए से कितना है 17/10 है, यानी हमने अनुपात आपसे पूछा ए अनुपात बी, लेकिन ये अनुपात आएगा, ये देखो ये बी अनुपात ए आएगा, बी अनुपात ए आएगा 17/10, यानी बी का मान 17 और ए का मान 10, यानी ए अनुपात बी निकालोगे तो 10:17, ये किसका आया था, और 17/10 को बता रहा था,
अगला क्वेश्चन जो छठवां है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। छठवां कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है ए की आय बी से 40% कम है। ए की आय बी से 40% कम है, कम है ये बोला पहले, तो तुरंत ए बी का अनुपात पहले निकालो, तुरंत दिमाग से। जैसे निकालोगे अनुपात कैसे आएगा? अच्छा 4 बटे कितना आ जाएगा? 10। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2/5, यानी कम है, कम है बोला है। क्या ए की आय बी से 40% कम है, तो कम है को क्या बदलोगे? तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/5 है। कितना है? 3/5, यानी ए अनुपात बी अगर निकालोगे तो आ जाएगा 3:5, यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5। तो आपसे पूछा क्या है? अरे आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो हम लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है ना। बी की आय, तो बी की आय ए से, किससे पूछा? ए से तुलना वाली राशि नीचे ए का मान रखेंगे, नीचे ए का मान कितना है? देखो 3, तो 3 रखेंगे। पूछा क्या? बी की आय ए से कितना अधिक है? देखो कितना अधिक है, कितना अधिक है? बी की आय ए से कितना अधिक है? 2 अधिक है, देख रहे हो ना। बी की आय ए से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है, तो ऊपर जो पूछा जाए उसे ऊपर, तुलना वाली राशि नीचे, और गुणा करा देंगे 100 से, इतना प्रतिशत। अब इसको निकालेंगे तो 2/3 है। 1/3 का मतलब तुम जानते ही हो, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और 2 गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है। हाँ, अब इसका निकालोगे तो 2/3 ये आ जाएगा 66.66%, ये तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। अब भाई इसको आप लोग कर ही लेना, इतना सरल है। अगर ये तुम्हें नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं धीरे धीरे जो फ्रैक्शन है उनको याद करते रहो। ठीक, हमने आपको पहले वीडियो में फ्रैक्शन पे ही काम कराया था, वो इसीलिए ताकि आपको ये गुणा भाग ना करना पड़े। ठीक है, तो उसको अगर नहीं देखा तो पहला वीडियो देखिए, और उसी के आधार पर, यानी 1/3 है। देखो ये 100 है और प्रतिशत है, 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो ये तुम्हारा 2/3 को प्रतिशत बदलना है। तो 1/3 का प्रतिशत हमें याद है, 1/3 का प्रतिशत 33 सही 1/3, 2/3 बोला है तो 2 का गुणा करा दो, उसमें 2 का गुणा कराओगे, 33 में 2 का गुणा कराओगे तो 66 आ जाएगा, और उसमें 2 कराओगे तो 2/3% आ जाएगा। अब बस ये 66 सही 66.66% आ जाएगा। ऑप्शन तुम्हारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। तो पपिया, ये भोजपुरी में नाम बहुत ऐसे होते हैं, पपिया, लुलिया भोजपुरी लैंग्वेज में ऐसे नाम बहुत होते हैं। तो क्या बोल रहा है? नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, यही तो बोला। तो 25% अधिक है, तो तुरंत देखो इनका अनुपात क्या होगा, नीता और पपिया के वेतन का। तो अनुपात निकालोगे, यानी 25% बोला तो 25% को बदलेंगे भिन्न में, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 अधिक बोला है ना। तो नीता का वेतन पपिया से 1/4 अधिक है, यानी 1 अधिक है, तो 1 जोड़ देंगे, यानी नीता का वेतन पपिया से 5/4 है, यानी नीता का वेतन पपिया का 5/4 है, यानी नीता और पपिया का वेतन का अनुपात अगर निकालोगे तो कितना निकाल के आ जाएगा? 5:4। तो नीता का अनुपात हो जाएगा वेतन 5 और पपिया का हो जाएगा 4। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? तो पपिया को नीता से कितना प्रतिशत कम वेतन है, ये तो पूछा है। क्या पूछा है? तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा है। तो तुरंत देखो तुलना वाली राशि कौन है? पपिया का वेतन नीता से, तो नीता को नीचे रखेंगे, तुलना वाली राशि यही है ना। नीता कहाँ, देखो ये 5। तो क्या बोला? पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो कम देखो कितना कम है, 1 कम है ना। तो 1 ऊपर रख देंगे और गुणा करा देंगे 100 का। ठीक है, तो 1/5 कितना होता है? 25% आ जाएगा। ठीक, 25 आ रहा है कहीं? हाँ, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नोट कर ले उसको। देखो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा भाई 20%। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा है? बी नंबर सही हो। ठीक है देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? देखो यदि राम की आय श्याम से, किसका, देखो शॉर्ट में लिखना है, हमें पूरा नाम नहीं लिखना है, राम श्याम लिखते घूमो। यदि राम की आय श्याम से, ठीक है, श्याम से 12 सही 1/2% अधिक है। अरे ठीक है, इधर देखो 1/2% अधिक है। तो सबसे पहले इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 12 का इसमें गुणा करा दोगे, 12 दूनी 24 और 25/2% बोल रहा,
अब प्रतिशत का करोगे तो प्रतिशत हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। अब 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8% अधिक है, यही तो आएगा। देखो पहले इधर आर यानी राम की आय श्याम से 1/8 अधिक है? श्याम से बोला है तो श्याम की आय कितनी होगी 8। अब राम की आय श्याम से 1 अधिक है, राम की आय श्याम से 1 अधिक है, यानी आर अनुपात यस निकालोगे तो 1 अधिक है तो कितना आ जाएगा 9 अनुपात हो जाएगा नहीं। तो राम और श्याम की आय तो निकल के आ गए। अब आपसे पूछा क्या है, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय राम से पूछा, राम से, तो राम की आय कितनी है 9। राम से जिसको पूछा है तो उसको नीचे रख देंगे नीचे। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले ही निकालो, प्रतिशत पहले निकालो। श्याम की आय राम से कितना कम है, तो श्याम की आय राम से 1 कम है तो 1 इधर लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 का। प्रतिशत पूछा है तो 100 का, इतने प्रतिशत जो है वो कम होगी। तो 1/9 जो होता है वो तुम्हारी फ्रैक्शन किसकी होती है 11 सही 1/9%। ये फ्रैक्शन डायरेक्ट हमने आपको याद कराने के लिए पहले वीडियो में बताया है, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो 11 सही 1/9% ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक।